ओके सो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, तो एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो जो मिड पॉइंट्स है ना, लुक्स लाइक दोस मिड पॉइंट्स आर कॉम्प्लिकेटेड, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. सो है ना, क्या ये क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, है ना. लेकिन ये क्वेश्चन ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाएगा अपने को, है ना, कि कैलकुलेशन कैसे करना है एक्सेट्रा वाला पार्ट, है ना. तो थोड़ा संभाल के करना है क्वेश्चन नंबर 1. आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो पूछा क्या उन्होंने, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी onto AD where D is midpoint of BC. तो पहले AD पे अपने को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है फ्रॉम B. अच्छा लग रहा है कि यही परपेंडिकुलर है, फिगर ऐसा बनाना है. ठीक है, अब ये बनेगा फिगर B A C ये D. We just need to draw perpendicular from B onto AD, है ना. तो ऑब्वियसली देखो आपके पास ऑलरेडी B का क्या बोलते हैं B वाला पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो सिंपली y इज इक्वल टू mx. सिंपल है. मैंने अभी अपने को इसका इक्वेशन निकालना है, B का इक्वेशन निकालना है. whereas BE is perpendicular to AD, BE AD से परपेंडिकुलर है. मैंने दिस इज मोर लाइक एल्टीट्यूड क्वेश्चन, है ना, एल्टीट्यूड क्वेश्चन है. मैंने इट इज मोर लाइक स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो पहले आपको क्या फाइंड करना है, AD का स्लोप निकालना है. उसके लिए पहले D निकालना होगा. D क्या है, BC का मिड पॉइंट है. तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, पहले D निकालने का, फिर AD का स्लोप, फिर AD का स्लोप से BE का स्लोप, है ना. AD का स्लोप से BE का स्लोप -1/n किया तो मिल जाएगा स्लोप ऑफ B. ठीक है, कर लेते हैं. C के वर्टाइसेस क्या है, C के वर्टाइसेस है 2, तो इनका मिड पॉइंट होगा 1, है ना. अच्छा, अब AD का स्लोप ऑफ AD इज y2 minus y1, 1 minus of -5 6, 1 minus of -1 2, 3 आ गया 3. स्लोप ऑफ AD 3 है, तो स्लोप ऑफ BE विल बी -1/2. तो सिंपली y इज इक्वल टू mx. तो 3y इज इक्वल टू -6, तो x plus 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये. ओके, अब आते हैं इन क्वेश्चंस पे, है ना. इन क्वेश्चंस पे आते हैं. Find equation of line joining these 2 points. So simply y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. 2 पॉइंट फॉर्म लगाया हमने डायरेक्टली, upon x minus into x minus x1. सिंपल है. y minus a/t1 is equal to, ये देखो ऊपर से a नीचे से a कटेगा और ये t1 minus t2 अपॉन t1 t2 और नीचे में a इंटू, अच्छा माइनस a कॉमन होगा तो ये भी t1 minus t2 हो जाएगा और ये x minus a t1, तो a भी कटेगा और ये t1 minus t2 भी कटेगा, है ना. अच्छा, तो फिर ये t1y minus a अपॉन t1 इज इक्वल टू माइनस साइन और 1/t1 t2. अच्छा, t1 भी कटेगा तो t2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t1 t2 बाय माइनस t2a इज इक्वल टू -x प्लस a t1. x की तरफ शिफ्ट किया तो x प्लस t1 t2 बाय इज इक्वल टू a इंटू t1 प्लस t2. ठीक है, कुछ नहीं तो ऐसा कैलकुलेशन पड़ता है ये t1 t2 वाला. अच्छा, एनीवे आते क्वेश्चन नंबर 4 पे. Find the ratio in which line joining these two divides line joining these two. Now, fourth we have to be careful here. मान लो this is AB and say this is CD. मान लो ये AB है, कौन किसको डिवाइड कर रहा है, AB CD को डिवाइड कर रहा है ना. AB CD को डिवाइड कर रहा है. मान लो ये C है, ये D है और AB जो है
ए बी जो है वो सी डी को डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा, तो याद है हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि इफ यू नो इक्वेशन ऑफ अ लाइन यू कैन फाइंड द रेशियो इन व्हिच दिस लाइन डिवाइड्स लाइंस रिमेन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, है ना। तो बेसिकली सिंस ए बी सी डी को डिवाइड कर रहा है तो आपको इक्वेशन किसका निकालना होगा, ए बी का, है ना। जो डिवाइड कर रहा है उसका इक्वेशन निकालना है ना। वी जस्ट हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए बी, इसको हम नाम देंगे L। फिर we just need to find L11 minus L11 is to L22, है ना, रिमेंबर। तो इक्वेशन ऑफ AB कितना रहा, x minus is equal to इक्वेशन ऑफ AB x minus y plus 1 is equal to, करेक्ट, यस। तो इक्वेशन ऑफ AB आना चाहिए x minus y plus 1 is equal to 0, करेक्ट। देखो आप चेक भी कर सकते हो, x minus y is minus 1 दोनों इसमें, या x is y is x plus 1, है ना। ये अब क्या करना है अपने को, therefore ratio is simply given by minus L11 upon L22, है ना। माने L11 का मतलब C वाला पॉइंट इसमें, L22 का मतलब D वाला पॉइंट इसमें। पहले C डालेंगे इसमें, कितना आएगा 6 minus 8 plus 1 upon -3 plus 2 plus 1 minus of -1 upon 0 आ गया, पैरेलल है। एक बार इसका स्लोप निकालो, y2 minus y1 upon x2 minus x1 -10 upon -9। अच्छा, D इस पे लाई कर रहा है, D इज लाइंग ऑन AB, D AB पे लाई कर रहा है, ठीक है। लगता है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, मैंने गड़बड़ किया शायद। divided by, find the ratio in which it is divided by line joining ratio। एक काम करेंगे ना, एक काम करेंगे, बस हम ये वाला -2 निकालेंगे, तो इसी रिमूव दिस -2, है ना, हो जाएगा। अने ये वाला क्या होगा -2, ठीक है। तो 6 + 1 7 -1, और नीचे में कितना आएगा -4, माइनस माइनस कटेगा तो रेशियो आया -1/4। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब लाइन जॉइनिंग AB डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग CD इन द रेशियो 1:4। ये सही है क्या, एक्सटर्नली डिवाइड्स एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:4 है ना। रेशियो नेगेटिव आया, इसका मतलब डिवीजन इज एक्सटर्नल। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इस पे एक और क्वेश्चन अभी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि यू आर कंसीडरिंग लाइन डिवाइडिंग, डिवाइड्स, डिवाइडेड बाय, है ना, ये सब टर्मिनोलॉजी है, जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। जो डिवाइड करता है उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड तो आप लोग जानते हैं, ये आप लोग कर लोगे ना ऑन योर ओन, so just try this on your own। मैं कुछ और क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, we'll discuss next forms। Question number 5, question number 6। Right on. Find the ratio in which perpendicular drawn from 4,1 divides line joining 6,5 and 2, -1।
6,5 and 2, minus 1. If perpendicular from origin meets a line at 2, minus 9, then find equation of 9. Find equation of angular bisector of angle PQR if P is 2, 0, Q 0, 0 and R is minus 2, 3, 3. तो ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये जो भी कर रहे हैं हम, इसमें से शायद 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में आ चुके हैं, आईडी में आ चुके हैं। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, बस मैं आइडिया दूंगा, सॉल्यूशन आप लोगों को ही करना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या फंडा है? फाइंड द रेशियो इन व्हिच परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस टू। लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी। इसका फोटो कैसे बनेगा? फोटो कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस। ये ए है, ये बी है, तो इन्होंने क्या किया, कोई पॉइंट है सी, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ऐसे कुछ होगा फोटो इसका। और मान लो ये डी है, ही इज आस्किंग अस कि सी डी ए बी को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है। अभी अभी किया हमने, इफ यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, रेशियो इज सिंपली गिवन बाय माइनस L11 अपॉन L22। मैंने अपने को किसकी जरूरत है पहले? इक्वेशन ऑफ सी डी, सिंपल है। अच्छा, पॉइंट सी है क्या अपने पास? हाँ, या अपने को पॉइंट डी की जरूरत है या स्लोप मिल जाएगा कहां से? ए बी का। पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालने का, -1 बाय स्लोप ऑफ ए बी किया तो स्लोप ऑफ सी डी मिल जाएगा, उससे आपको मिल जाएगा सी डी का इक्वेशन, उससे आपको मिल जाएगा सी डी का इक्वेशन। जैसा ही सी डी का इक्वेशन मिल गया, सिंपली अप्लाई -L11 L22। ये बेस्ट मेथड है। दूसरा मेथड है, रेशियो निकालना है k:1, सेक्शन फॉर्मूले से डी के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, फिर सी डी का स्लोप और ए बी का स्लोप, उन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू -1। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत नजदीक जाएगा, बहुत नजदीक है। तो बेस्ट ये है स्टेप, पॉइंट नंबर 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ सी डी, है ना, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, एंड देन सिंपली -L11 अपॉन L22, ऊपर में ए और नीचे में बी। आंसर कितना है इसका? अरे मेरे पास है ना, इसका आंसर आना चाहिए 8:5।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए अपने को। परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ओरिजिन मीट्स दिस लाइन एट दिस पॉइंट। मान लो ऐसे ले लो, रफ फिगर है ये, मान लो ये लाइन है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से क्या उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन टू अ पर्टिकुलर लाइन, और वो कहां मीट हो रहा लाइन को, 2, -9 पे। एंड वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। वेरी गुड, ऑलरेडी अपने पास पॉइंट है, इसे टू पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा, क्योंकि रिमेंबर ये वाला लाइन का नहीं, ये वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है, इसे। सो इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन मीट्स अ लाइन एट दिस पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। पॉइंट है, बस स्लोप निकालना है। स्लोप कहां से मिलेगा, देखो ओरिजिन से। स्लोप ऑफ OA -1 बाय स्लोप ऑफ OA किया तो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। तो कर सकते हो, है ना, यू कैन इजीली डू दिस। लेट मी चेक इफ आई हैव आंसर। नहीं है, ठीक है, आप लोग करो, है ना। आया क्या आंसर? अच्छा, 8 वाला, हाँ 8 वाला जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपने को करना है ना, ये करना है आपने। ये क्वेश्चन जरूर कुछ सिखाएगा आपको। अच्छा, बिफोर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये इजी है। इफ टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर so and so and another two sides are so and so, then find equations of diagonals, है ना, find equations of diagonals। अच्छा क्वेश्चन है, शायद से हम बोर्ड्स के वक्त किया था, पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स के वक्त। तो ये पेयर ऑफ लाइंस है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड इज सेइंग कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर सो एंड सो। अच्छा, ये देखो, ये दो साइड है यहाँ, हाँ, और ये, हाँ, सिंपल है। एक्चुअली क्या है कि ये क्वाड्रेटिक है। एक्चुअली अपना स्ट्रेट लाइन तो लीनियर होता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये क्लियरली देखो, जब इसको फैक्टराइज किया ना, दो लाइंस में दो वैल्यूज आएंगे x के, x = 2, x = 3, और इसके भी दो वैल्यूज आएंगे, y = 1 और y = 3। ठीक है, फिर इसका फिगर ड्रॉ किया, तो ऐसा दिखता है x2 x3, x = 2 पैरेलल टू y एक्सिस, रिमेंबर x = 3, x = 2, x = 2, और ये y = 1 और ये y = 3। तो क्या बेसिकली इससे ना आपने को चारों वर्टाइसेस मिल गए, चारों वर्टाइसेस है अपने पास, राइट। ये y = 1, x = 2। मान लो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो क्लियरली देखो, a के जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y1, x2 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स x3 y1, और c के कोऑर्डिनेट्स x3 है, y भी 3 है, और d के कोऑर्डिनेट्स x2 y3। ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ डायगोनल कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल? सिंपल है, सिंपली 2 पॉइंट फॉर्म लगाने का है ना। जस्ट हैव टू अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म, जस्ट अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ AC एंड इक्वेशन ऑफ BD। ठीक है, हो जाना चाहिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं प्रॉपर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा। आई रादर प्रेफर दैट P2, 0, क्योंकि यूनिक पॉइंट्स है, Q 0, 0, और एक पॉइंट है x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। अच्छा, प्रोबेबली समवेयर -3, 3। So what is he asking us to find? Bisector of angle PQR. Please probably know something like this, है ना? ये वाला बाइसेक्टर निकालना है।
तो एंगुलर बाइसेक्टर अभी अभी बात की हमने, हाउ टू फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर। अपने को ये ढूंढना होगा पहले, है ना, ये ढूंढना होगा ये ऐसा बाइसेक्टर का, तो वी नीड टू फाइंड दिस पॉइंट्स। रिमेंबर ये वाला पॉइंट कैसे मिलेगा अपने को, रेशियो के हिसाब से, है ना, डिवीजन वाला रेशियो। तो ये वाला पॉइंट पी आर को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता, इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। ये दूरी कितना है, देखो डायरेक्ट है, कितना ये दूरी 2, तो ये भी कितना होगा 2। अच्छा ये दूरी कितना है, रूट ओवर, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना होगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 3 y2 माइनस y1 3 स्क्वायर 9, ये कितना आ रहा है 2 रूट 3, सही है क्या, 9 प्लस 2 2 रूट 3, ये आ रहा है 2 रूट 3। अब देखो इसका मतलब रेशियो क्या होगा, 2:2 रूट 3 लेंगे, या इससे भी बेटर, इससे बेटर लेट्स कंसीडर 1:2, ये बेटर होगा क्योंकि 2 2 कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। रेशियो का मतलब डिवीजन, ऊपर नीचे 2 2 2 कटेगा। अब अपने को ना s के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ s। हाउ डू यू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ s, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, mx2 2 रूट 3 into 2 प्लस nx1 कितना होगा माइनस 2 रूट 3 अपॉन x1 प्लस x2, सॉरी m1 प्लस m2 m प्लस n। सिमिलरली my2 देखो ये 0 है, 2 रूट 3 into 0 0 प्लस my1 2 3 6 अपॉन 1 प्लस 2। So what would it be? Okay, 4 root 3 minus 2 root 3, 2 root 3 upon root 3 plus 1, 6 upon root 3 plus 1। अच्छा अब ये देखो, looks like this is complicated but not, why? Because it is passing through origin, है ना। Actually we should be applying 2-point form, लेकिन I'd rather prefer y is equal to mx in this case। क्यों? क्योंकि देखो एक origin है, बस अपने को slope की जरूरत है। Slope is easy to find, y2 minus y1, क्योंकि ये passing through origin है, remember, है ना, ये passing through origin है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। अच्छा जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, रूट 3 प्लस 1 कटेगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा y इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 3 आएगा, देखो, है ना, 2 3 जा 6, 3 अपॉन रूट 3, 2 3 जा 3 अपॉन रूट 3, 3 अपॉन रूट 3 कितना होता है रूट 3, सो अल्टीमेटली रूट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। अच्छा लेकिन अपने को ये सब करने की जरूरत नहीं थी, है ना, हमने ये किया क्योंकि अपने को एंगुलर बाइसेक्टर में ना पहले बार कर रहे थे, एंगुलर इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर पहले बार कर रहे थे, है ना, रेशियो निकाल के हमने पहले बार किया, तो ये मेथड आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये स्टैंडर्ड मेथड है। लेकिन यू नो दिस एक्चुअली सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने नोटिस किया कि कौन सा फॉर्म है, y इज इक्वल टू, इसका स्लोप कितना है, इसका मतलब रूट 3, स्लोप रूट 3 का मतलब इंक्लिनेशन कितना है इसका 60 डिग्री है। अच्छा ये 60 बना रहा है क्या, हाँ, क्योंकि आपने नोटिस किया है ये माइनस रूट 3 एकदम यूनिक नंबर्स है। OQ का अगर हमने स्लोप फाइंड किया होता, हैड वी फाइंड स्लोप ऑफ OR, स्लोप ऑफ OR, we would have got y2 minus y1 upon x2 minus x1 which is minus रूट 3, ये माइनस रूट 3 है, माइनस रूट 3 मतलब इंक्लिनेशन कितना होगा 120, तो ये पूरा कितना था एंगल 120 था, जब इसको बाइसेक्ट किया तो ये कितना होगा 60, तो सिंपली y is equal to tan 60 डिग्री into x, तो y is equal to root 3x, root 3x minus y is equal to 0। है ना, ये सब करने की जरूरत नहीं था, है ना। तो इसीलिए देखो हमेशा जब ये 1,1 2,2 3,3 वो पॉइंट्स को अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं या रूट 3 3 ऐसे पॉइंट्स है,
तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर वो स्पेशली ओरिजिन से जॉइन हो रहा है ना, तो आपको स्लोप पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ना, यू हैव टू फोकस ऑन स्लोप। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा एज होमवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर शायद से x = 5 है, शायद से x = 5 है इसका आंसर। इसका लॉजिक क्या है, बस मुझे लॉजिक बता दो। 3 पॉइंट्स है A B C, है ना। इसके बाद देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ A, इट हैज टू बी इंटरनल। तो ठीक है, इसका मानना है एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है ना। एंड पासिंग थ्रू C, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? एंड पासिंग थ्रू C, इसका मतलब इनडायरेक्टली अपने को फाइंड करना था इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम C ऑन टू एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ A। अच्छा, इसमें देखो, इसमें पहले अपने को करना क्या है बेसिकली, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है। वो कैसे मिलेगा? अभी जो किया है ना, कि यहां आप करोगे करके मैंने ये समझा था। तो पहले व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, चलो फटाफट बता दो स्टेप्स। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड AB एंड देन वी नीड टू फाइंड ये C है, ये B है, तो ये रेशियो होगा C/B। उससे आपको कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? D वाला पॉइंट मिल जाएगा, पक्का D वाला पॉइंट मिल जाएगा, पक्का। स्टेप नंबर 1 वैसे D बन गया, we'll have to find slope of AD। क्यों 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 स्लोप ऑफ AD क्यों? ये परपेंडिकुलर लग रहा है, चलो मान लो कि ये अंदर है, ये इक्वेशन निकालना है, दिस वी नीड टू फाइंड परपेंडिकुलर फ्रॉम C onto एंगुलर बाइसेक्टर, लेट दिस बी। वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ C। पॉइंट C तो है ही अपने पास 5,5। आपने नोटिस किया आंसर क्या है इसका? एक्चुअली क्या है कि when you find slope of AD you get infinity, sorry you get 0। इसका मतलब एक्चुअली D का x कोऑर्डिनेट जो है, D का y कोऑर्डिनेट शायद से will be same as A का y कोऑर्डिनेट शायद से, है ना। तो ये आप लोग करोगे तो समझ में आ जाएगा। यदि इसका स्लोप 0 होता तो इसका स्लोप 90 स्लोप 0 है माने पैरेलल टू x एक्सिस, उसका मतलब दिस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू y एक्सिस माने x = 5, ठीक है। तो ये आप लोग करो, है ना, एंड लेट मी नो अगर कोई दिक्कत जाएगा तो प्लीज लेट मी नो, है ना, ठीक है। आते हैं अभी नेक्स्ट फॉर्म्स पे। This would be our point number 1 2 3 4 I guess, है ना। Right on slope, intercept forms। एक तो आप लोग जानते हैं ना फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो है y = lx + c। तो इसमें क्या है बेसिकली अपने पास स्लोप रहेगा और एक इंटरसेप्ट होगा, अपने पास एक इंटरसेप्ट होगा, है ना। जैसे ये देखो, अगर मैंने बताया कि ये दूरी 3 है, तो आप ये वाला पॉइंट जानते हो, है ना। ये वाला पॉइंट क्या होगा? एग्जैक्टली माने x इंटरसेप्ट है अपने पास। अगर अपने पास x इंटरसेप्ट है माने इनडायरेक्टली व्हाट डू वी हैव? पॉइंट ऑन x एक्सिस। अगर अपने पास y इंटरसेप्ट है माने ये दूरी 2 है, तो y वाला पॉइंट मिल जाएगा, इज इट? सो पहले हम करेंगे, आते हैं स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्चुअली दोनों भी यूजलेस फॉर्म्स हैं। अच्छा, स्लोप का मतलब m, और रिमेंबर यदि x इंटरसेप्ट दे रखा है a, अगर x इंटरसेप्ट दे रखा है a, तो इमीडिएटली अपने पास पॉइंट है व्हिच इज a, 0, ठीक है। तो स्लोप है, पॉइंट है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? दैट्स इट। तो y - y1 = m * x - x1, y = m * x - x। आते हैं अभी सेकंड पे, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म।
स्लोप इज n। अगर यदि y इंटरसेप्ट, अच्छा जनरली हम y इंटरसेप्ट b लेते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन है जहां हम लेते हैं c। यू सी पॉइंट इज 0,c है ना। y इंटरसेप्ट का मतलब y का वैल्यू, तो x ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पर है। तो सिंपली y माइनस y1 इज इक्वल टू n x माइनस x1, y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो दोनों भी केसेस में अगर x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट 0 हो जाता है, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट हो गया 0, व्हाट डज इट मीन? यदि x इंटरसेप्ट 0 है तो y इज इक्वल टू mx, y इंटरसेप्ट 0 है y इज इक्वल टू अगेन mx। ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, है ना। मैंने इनडायरेक्टली द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, द लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, इट बिकम्स y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो डायरेक्ट आते क्वेश्चंस पे। Okay, question number 1, write down. Find EOL which cuts off an intercept of 5 units, intercepts of 5 units on negative y-axis, on negative y-axis, and equally inclined to coordinate axis. If y is equal to mx plus c passes through 2, 4 and minus 3, 6,